हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस इज द टेंशन ऑफ आवर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस का स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेंशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड टू एवरीडे चैलेंजेस एंड डिमांड्स। हमारे प्रति हमारा जो रेगुलरली हमें चैलेंज मिलते हैं, हमारी हमारी कितनी डिमांड्स होती है, ठीक है। तो उस वक्त उस काम को पूरा करने के लिए हमें जो जैसे हमें कोई टेंशन होती है तो हम उसे स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इज एन इंटरनल स्टेट विच कैन बी केस्ड बाय फिजिकल डिमांड ऑफ बॉडी और बाय इन्वायरमेंट। जो हमारी फिजिकल डिमांड होती है, हमारे इन्वायरमेंट की हो या फिर सोशल सिचुएशन हो, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, तब जो सिचुएशन आती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं, देखिए, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। जो हम जैसे डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन स्ट्रेस का क्या मतलब? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, यानी कि चिंता, यानी कि टेंशन, ठीक है। तो फिर इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं परसेप्शन, यानी कि हमारे देखने का तरीका। अगर हमें क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन दिखाने का मौका मिलता है, ठीक है, मैम ने कहा कि तुम्हें प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है, तो हमारा उसका वे ऑफ लुकिंग क्या है? अगर हम उसे अपॉर्चुनिटी समझे कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे जो क्लासमेट हैं, उन्हें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, हमारी जो मैम के सामने हमारी मार्क्स बढ़ेंगे या मैम हमारी असेसमेंट अच्छी भेजेगी, या तो हम उसे पॉजिटिव वे में लेके एक अपॉर्चुनिटी समझे या फिर बर्डन समझे कि अगर हम नहीं अच्छा कर पाए तो क्या होगा, पूरी क्लास के अंदर बेइज्जती होगी, हमारी मैम हमारे मार्क्स भी काटेगी, ठीक है। तो हमारा ये वे ऑफ लुकिंग पर निर्भर करता है, अगर हम उसे पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड है पास्ट एक्सपीरियंस। ऐसे ही अगर हम प्रेजेंटेशन 2-3 बार क्लास के अंदर कर चुके हैं, हम इस बात का एक्सपीरियंस है, तब तो हमें जो हमारा स्ट्रेस है वो कम होगा, ठीक है। अगर हम पहली बार कर रहे हैं तब स्ट्रेस जो होगा वो ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस वर्क डोंट गिव मोर स्ट्रेस देन न्यू। ओके, थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर एक पर्सन जो बहुत अच्छा है एक्सप्लेनेशन देने में, तो जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बहुत बढ़िया जाएगी, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो अपने आप में ही रहता है, जो जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो दूसरों को समझा पाए या उसे बहुत डर लगता है, तो फिर वो जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी निर्भर करता है इसके कारण स्ट्रेस के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। स्ट्रेसर एक ऐसा ऐसा पर्सन या ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो स्ट्रेस को पैदा करता है, ठीक है। तो स्ट्रेसर दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। जैसे फ्रस्ट्रेशन भी के एक्सटर्नल एलिमेंट थे और इंटरनल के अलग थे, वैसे ही स्ट्रेस के हैं। स्ट्रेस के एक्सटर्नल क्या है? एक कम्युनिटी के कारण हम स्ट्रेस हो सकता है, पड़ोस के कारण हो सकता है, फैमिली के कारण हो सकता है, घर के मेंबर के कारण हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, यानी कि वर्क प्लेस पे जैसे कि अगर हमारे पार्टनर हैं, हमारे जो साथ में कोवर्कर हैं, वो अगर हमें जैसे कि हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, यूनिटी नहीं बना रहे हैं, तो भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। अगर इन्वायरमेंट, अगर हम फ्लड आई है, अर्थक्वेक आया है, तो फिर जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेस तो होगा ही। साथ में अगर हमारी प्रॉपर्टी के अंदर लॉस हुआ है तो भी हमें स्ट्रेस होगा। कम्युनिटी के नॉर्म्स ट्रेडिशन हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जो कम्युनिटी के पीपल हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, गोल्स को अचीव करने नहीं देंगे, तो हमें स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर कर सकते हैं, अगर हम हाईली मोटिवेटेड हैं, ठीक है, अगर हमारा गोल बड़ा है एज ए कम्पेयर टू एबिलिटी, तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। अगर हम ईजिली एंगर्ड हो जाते हैं, अगर हम मतलब कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, तो फिर गोल अचीव करने में दिक्कत आएगी, तो भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। डैमेज का कॉन्फिडेंस, अगर हमारा कॉन्फिडेंस जो है तब कम है, तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग है तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। अगर हम डरे हुए हैं तब भी हम स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। लिटिल स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी, अगर हमारा जो जो टॉलरेंस है, उसकी जो स्ट्रेस को सहने की जो कैपेसिटी अगर है वो लो है, तो भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। अगर हमारी हेल्थ पुअर है तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। अगर हमें सपोर्ट कम मिल रहा है तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। ये थे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर के टाइप्स, ठीक है। अब इसके लेवल देख लेते हैं। ये वापस डेफिनेशन, द एलिमेंट विच क्रिएट द स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेसर, ठीक है। इसके लेवल होता है एक इंडिविजुअल लेवल, एक ग्रुप लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट में था, कॉन्फ्लिक्ट के भी 3 लेवल थे, इंडिविजुअल लेवल, सॉरी यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल आएगा, फिर सेकंड है ग्रुप लेवल, फिर है थर्ड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो पहले इंडिविजुअल लेवल को देख लेते हैं। फर्स्ट है कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टास्क। अगर हमें खुद का टास्क के अंदर अगर हमें
टास्क के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न है तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। पर्सनैलिटी, अगर पर्सनैलिटी पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं, जैसे फर्स्ट है इंट्रोवर्ट, सेकंड है एक्सट्रोवर्ट। अगर इंट्रोवर्ट का मतलब होता है ए पर्सन दैट हु लिव्स इन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। अगर एक ऐसा पर्सन है जो खुद की ही दुनिया में रहता है, मतलब वो दूसरों से ज़्यादा कम बातें करता है, खुद की शेयरिंग जो फीलिंग को शेयर करना होता है वो खुद के साथ ही करता है, दूसरों से ज़्यादा बोल चाल नहीं रखता, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। सेकंड है एक्सट्रोवर्ट, जो पर्सन एंटरटेन करता है दूसरों को, दूसरों शेयर करता है फीलिंग, सभी के साथ बोलता है, तो उससे स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। फिर है रोल कन्फ्लिक्ट, अगर जैसे कि हमारे खुद से कन्फ्लिक्ट होना, जैसे अगर हम खुद के अंदर कन्फ्यूज रहेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। ये था इंडिविजुअल लेवल। सेकंड है ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल मतलब ग्रुप लेवल कन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, सॉरी स्ट्रेस कैसे हो सकता है, यूनिटी, अगर हमारी यूनिटी कम है ग्रुप के अंदर तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। और एक इंट्रा ग्रुप होता है, एक इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो इंट्रा और इंटर के अंदर क्या होता है कि एक तो हमें खुद से ही ग्रुप, हमारे ग्रुप के जो मेंबर है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना, ठीक है, और एक हमें हमारे खुद के साथ कन्फ्लिक्ट होना। तो फिर यानी कि हमारे जो पर्सन है, यानी कि जो डिपार्टमेंट के पर्सन है उनके साथ और कोवर्क के साथ कन्फ्लिक्ट होने पर भी ग्रुप लेवल स्ट्रेस हो सकता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रेस, जैसे कि हमारे इन्वॉल्वमेंट, हमारे मैनेजमेंट, हमारे जो सीनियर हैं, अगर वो सब बढ़िया नहीं होंगे तभी हमें स्ट्रेस हो सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब कि हमारी फैमिली, हमारी इकोनॉमी, हमारी मनी या फिर सपोर्ट कम होगा तो हमें स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। ये सभी फैक्टर थे, यानी कि केस थे, स्ट्रेसर कह सकते हैं जिन्हें जिसके कारण हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी। अगर हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले बिहेवियर पे क्या होगा, हमें नर्वसनेस होगी, रेस्टलेसनेस होगा, पैनिक होंगे, हम फियरफुल होंगे और ओवर रिएक्टिंग आएगा, सॉरी यहाँ पे ओवर रिएक्टिंग बिहेवियर होगा, ठीक है। फिर है इमोशनल लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, हम जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, हमें इंटरेस्ट कम होगा दूसरों की चीज़ों में। कोग्निटिव यानी कि ज्ञान संबंधी, तो फिर ज्ञान संबंधी में हमारे मेमोरी प्रॉब्लम होगी, ओबेसिव थॉट होंगे, ठीक है। उसके बाद होगा स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि हमें सोने से, जैसे हमारे सोने के रिगार्डिंग भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल चेंज, जिसके अंदर इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, यानी कि अगर हमें स्ट्रेस है तो फिर हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मस्कुलर टेंशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस की स्टेजेस, सबसे पहले अलार्म रिएक्शन, फिर है रेजिस्टेंस, फिर है एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर एड्रेनालिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज़ होने लग जाता है, ठीक है। हमारी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाएगी, बीपी फास्ट हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, मसल टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर जैसे हम स्ट्रेसर की तरफ देखेंगे तो हमारी अटेंशन नैरो हो जाएगी। सेकंड है रेजिस्टेंस क्या होता है, बॉडी फाइट बैक, यानी कि जो हमारा स्ट्रेस है उसको देखते ही हमारी बॉडी लड़ने की कोशिश करेगी, हमारे जो स्ट्रेस है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। द बॉडी यूज अप टू ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रिपेयर फॉर द स्ट्रेसर, की जिससे हमारी बॉडी के अंदर एकदम से बहुत सारी पावर आएगी ताकि हम स्ट्रेसर को कम कर सकें, हमारे स्ट्रेसर से लड़ सके और स्ट्रेस को कम कर सके, ठीक है। एक्सोशन क्या होता है, यहाँ एक्सोशन का मतलब होता है थकना। लेवल ऑफ फंक्शन डिक्रीज एंड एडेप्टेशन फॉल्स, क्या जो हम काम कर रहे थे, जो जैसे एकदम से एनर्जी आई फिर एकदम बिल्कुल लो हो गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्सक्यूशन। ये थी 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।